हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 74 क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 11 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की ओर से। आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है आवर एनवायरमेंट। चैप्टर 15 है बेटा ये आपका एनसीईआरटी का। सो आज चैप्टर 15 हम इस वर्कशीट से शुरू करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम द एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरनमेंट फॉर्म एन इकोसिस्टम। सो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसमें क्या है? उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। सो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एंटायर इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर, वो सब किससे इंटरेक्ट करते हैं? दे इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है दैट फॉर्म एन इकोसिस्टम मीन्स इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग एंड नॉन लिविंग ये सभी जो है मिलके क्या फॉर्म करते हैं? दे फॉर्म इकोसिस्टम। नाउ types of ecosystem. So there are two types of ecosystem, natural and artificial ecosystem. नेचुरल इकोसिस्टम नाम से ही पता चल रहा है आपको, नेचर यानी जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, दैट इज द नेचुरल इकोसिस्टम। द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर लाइक लेक, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ये क्या होंगे? दैट विल बी द नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल और मैन मेड इकोसिस्टम। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लाइक क्रॉप, फील्ड, जो एक्वेरियम होता है, गार्डन बनाए गए हैं, पार्क बनाए गए हैं, ये सब क्या है? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ द आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? दैट इज एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, सो इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होंगे? इकोसिस्टम के होते हैं 2 कंपोनेंट्स, दैट इज द बायोटिक एंड एबायोटिक। सो बायोटिक एंड एबायोटिक बेटा नाम से ही क्लियर है। एबायोटिक यानी जो लिविंग नहीं है, ठीक है, दैट इज एयर, वाटर एंड लैंड, ये फैक्टर क्या है? दे आर द एबायोटिक कंपोनेंट। सेकेंड है बायोटिक कंपोनेंट, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, दे इंक्लूडेड इन द बायोटिक कंपोनेंट। Plants and all organisms, animals, they are included in the biotic component. Now biotic component again can classify into 3 categories: producers, consumers and decomposers. Okay, एंड जो कंज्यूमर्स हैं उनको हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: हार्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर एंड पैरासाइट्स। बेटा आप काफ़ी इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हो और ये वर्कशीट आपकी काफ़ी इजी वर्कशीट है, ये चैप्टर ही आपका कंप्लीट बहुत इजी है। नाउ अब इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। देखिए एबायोटिक कंपोनेंट क्या है? All the non-living components such as air, water, land, light, temperature, etc. form the abiotic component. Means non-living components are the abiotic components. Second is biotic components. All the living components such as plants, animals, bacteria, fungi, etc. form the biotic component. तो ये क्या form करेंगे? They form the biotic components. Next है based on nutrition, biotic components are further divided into, so biotic components we further classify into the producers. First type क्या है? producers. so producers यानी जो प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो बिल्कुल एकदम प्राइमरी लेवल है, that is the producers. and in producers all green plants and blue green algae, they are included. They can produce their own food using abiotic component and that process is known as photosynthesis, and you all students are very familiar to this process, that is the photosynthesis, by which the plants, green plants and blue green algae, they can prepare their own food and so they are called the producers. उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं producers. नेक्स्ट देखिए कंज्यूमर्स। कंज्यूमर यानी जो कंज्यूम करता है। प्रोड्यूसर्स को कंज्यूम करने वाले क्या होंगे? कंज्यूमर्स होंगे। एंड इन कंज्यूमर्स दे इंक्लूड ऑल एनिमल्स विच डिपेंड ऑन प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड। यानी कुछ तो होंगे जो डायरेक्टली डिपेंड होंगे
ठीक है, जिनको हम हर्बीवोर्स कह सकते हैं। कुछ होंगे जो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट डिपेंड होंगे, जिनको हम कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या पैरासाइट्स कहते हैं। ठीक है, सो कंज्यूमर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू हर्बीवोर। हर्बीवोर्स आर दैट विच ईट ओनली प्लांट्स, मीन्स प्लांट ईटर्स। फॉर एग्जाम्पल गोट, डियर, दे आर द हर्बीवोर्स। एंड सेकेंड इज कार्निवोर्स लाइक फ्लैश ईटर, जो मांस खाते हैं, टाइगर, क्रोकोडाइल। Omnivores eat both plants and animal, for example human, crow। ठीक है, इनका एग्जाम्पल आप ले सकते हो। नेक्स्ट देखिए पैरासाइट, live on the body of host and take food from it। तो ये क्या होंगे पैरासाइट्स, जो कि होस्ट की बॉडी पे रहते हैं और अपना फूड जो है वहीं से गेन करते हैं। जैसे लाइस होती है बेटा, जो कि जूं होती है ना, और कस्क्यूटा होती है जो येलो येलो जो कीकर प्लांट के ऊपर अमरबेल होती है। ठीक है, वो क्या है, वो पैरासाइट है। नेक्स्ट देखिए डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो इंक्लूड, ये जो है ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिकम्पोज कर देते हैं जो डेड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको। ठीक है, इसमें कौन इंक्लूड है, बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, वही डिकम्पोजिंग का काम करते हैं। एंड दीज हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी ये जो एनवायरनमेंट के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको रिप्लेनिश करते रहते हैं, उनकी क्षतिपूर्ति करते हैं। ठीक है, अगर ये ना हो तो एनवायरनमेंट हमारा बहुत गंदा हो जाएगा, यानी ये एक तरह से क्या है, हमारे क्लीनिंग सोर्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज फूड चेन। तो बेटा फूड चेन क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, फूड चेन। यानी फूड चेन का मतलब क्या है कि कौन किसको खाता है, हु ईट्स हुम। ठीक है, कौन किसको खाता है। तो ये क्या है, ये एक बहुत ही इजी जो है फूड चेन की डेफिनेशन है, हु ईट्स हुम। सो व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर एज फूड। फूड चेन ये एक ऐसी चेन है जिसके अंदर ये आप हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किसको खाएगा। देखिए सभी ऑर्गेनिजम्स को अपने जो भी उसके बॉडी के प्रोसेसेस हैं उनको करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए उसको क्या चाहिए, फूड चाहिए। अब फूड में कोई कार्निवोर्स है, कोई हर्बीवोर्स है, कोई ओमनिवोर्स है, किसी ना किसी को तो जरूर खाएगा। ठीक है, तो जो वो सीरीज होती है कि कौन किसको खा रहा है, दैट इज द फूड चेन। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपके देखिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है, ग्रास है, तो ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास को डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा, डियर को लायन खाएगा। तो ये एक फूड चेन हो गई, इसमें सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं और ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कौन किसको खा रहा है। तो ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ फूड चेन। In a food chain, various steps where transfer of energy takes place are called trophic level। तो देखिए बेटा फूड चेन के अंदर जो अलग अलग स्टेप्स होंगे उनमें एनर्जी का ट्रांसफर होगा। जैसे ग्रास है, ग्रास से एनर्जी का ट्रांसफर किस में हुआ, डियर में। डियर से एनर्जी का ट्रांसफर किस में हुआ, लायन में। तो ये क्या कहलाएंगे, दीज आर ट्रॉफिक लेवल। इनको हम क्या कहेंगे, ट्रॉफिक लेवल। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। क्या होंगे ये, ग्रास तो क्या होगा, ग्रास प्लांट्स जो है वो क्या है, वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन ट्रॉफिक लेवल। अब बात करते हैं कि जो यहाँ से देखिए ये हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक, ये हमारा प्रोड्यूसर्स हो गया, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है। अब देखिए जो डियर है वो किसको खाएगा, वो ग्रास को खाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि इसके अंदर कितनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, कितनी एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। सो फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। तो हमेशा ये यूनिडायरेक्शनल होती है, हमेशा प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ ये हमेशा एनर्जी का फ्लो होता है। सो इट इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। सेकंड इसमें पॉइंट क्या है, ग्रीन प्लांट्स दे कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड। तो इसमें क्या है कि जो ग्रीन प्लांट बेटा सन, देखे ग्रीन प्लांट सब फोटोसिंथेसिस के लिए सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी को ही तो ट्रांसफर करते हैं ना। ठीक है, सोलर एनर्जी को वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
सोलर एनर्जी जो प्लांट्स के अंदर आती है वो केवल 1% उस एनर्जी का यूज करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सोलर एनर्जी जो है, अगर हमारे पास सोलर एनर्जी यहाँ पर ठीक है 10,000 जूल है, ये क्या है, ये सन से एनर्जी आ रही है किसके अंदर, अब प्लांट्स के अंदर एनर्जी जाएगी, तो प्लांट्स इसका कितना यूज करेंगे, प्लांट्स कैप्चर ओनली 1%। ठीक है, इसका केवल 1% जो है वो ट्रांसफर करेंगे, मींस कितना हो गया 100 जूल ओनली। सन से प्लांट्स जो एनर्जी का यूज करेंगे वो केवल 100 जूल एनर्जी का जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए 10% लॉ। अब ये 10% लॉ क्या है, 10% लॉ क्या कहता है, ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, कि जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल से, देखिए प्रोड्यूसर, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्या है, प्रोड्यूसर से जो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, फर्स्ट है उसके बाद सेकंड है, तो इसमें जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा दैट विल बी ओनली एंड ओनली 10%। ठीक है, सन से प्लांट्स में कितना हुआ 1%, प्लांट से आगे जो ट्रॉपिक लेवल है उनमें कितना होगा, उनमें होगा 10%, और जो 90% एनर्जी है उसका यूज जो भी ट्रॉपिक लेवल है वो यूज करता है अपने लाइफ प्रोसेस में, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो वो जो लाइफ प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर उनमें 90% एनर्जी का यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी फूड चेन कंटेन ओनली 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। अब हम देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा एनर्जी का लॉस होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, इसलिए जो कोई भी फूड चेन होती है उसके अंदर 3-4 ट्रॉपिक लेवल ही होते हैं ड्यू टू द डिक्रीज इन एनर्जी, ग्रेजुअल डिक्रीज इन एनर्जी। सो यहाँ पे देखिए ये सन है, सन से एनर्जी यहाँ पे कितनी है 1 लाख जूल एनर्जी है सनलाइट की। अब ये 1 लाख जूल का केवल 1% यहाँ पे किसमें जाएगा, प्रोड्यूसर्स इसको यूज करेंगे, दैट इज 10,000 जूल। अब 10,000 जूल से प्राइमरी कंज्यूमर के पास जाएगी 10% लॉ के अकॉर्डिंग, 10% लॉ के अकॉर्डिंग ये हो गई 1000 जूल। 1000 जूल से सेकेंडरी कंज्यूमर के पास फिर से जाएगी अगेन अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, इट विल बी 100 जूल, and 100 joule again secondary consumer, it transfer the energy to the tertiary consumer and only 10 joule according to law of 10%। ठीक है, सो ये आइडियल पिरामिड है एनर्जी का, जिसमें 10% लॉ के अकॉर्डिंग एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल एंड 90% एनर्जी इज यूज्ड इन द लाइफ प्रोसेस। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैग्निफिकेशन का मतलब है एक तरह से एनलार्ज होना, बढ़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल increase with every next trophic level in a food chain and this is called the biological magnification। तो बेटा जो एक फूड चेन होती है उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, उनकी हर एक लेवल पे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा उनकी जो मैग्निफिकेशन है पेस्टिसाइड्स की, केमिकल्स की, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर जाएगा उनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, एंड दिस प्रोसेस इज द बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सो मैक्सिमम कंसंट्रेशन इज फाउंड इन ह्यूमन एज दे आर टॉप ऑफ फूड चेन। सो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी जो केमिकल्स की, ठीक है, वो किस में होगी, ह्यूमंस में होगी, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो फूड चेन के टॉप में होते हैं। ठीक है, वो हर एक चीज़ को जो है कार्निवोर्स भी हैं, हर्बीवोर्स भी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो है किस में होगी, ह्यूमंस में, और सबसे लेस जो होगी वो किस में होगी, लेस होती है ग्रास के अंदर। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रास के अंदर जो है जो प्लांट्स हैं उनके अंदर सबसे कम होगी और ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता है। नेक्स्ट देखिए, आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चंस गिवन हैं, आप इनको हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 20,000 जूल एनर्जी इज एट प्रोड्यूसर लेवल देन व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल। तो बेटा आपको बताना है प्रोड्यूसर लेवल पे 20,000 जूल एनर्जी है और जो है सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल पे ये कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इजीली बता सकते हो। अगले पे सेकेंडरी पे बताना है ना, हर एक बार कितनी होगी, 10% लॉ के अकॉर्डिंग होगी। तो ये बेटा करते हैं इसका आंसर।
सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। देखिए प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी है 20,000, साथ में मैंने एग्जांपल भी आपको दिया, जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स प्रोड्यूसर हैं 20,000 जूल। अब प्लांट से फर्स्ट टॉपिक लेवल में होगा तो 10% लॉ 10% निकालेंगे हम 20,000 का, तो कितना हो जाएगा 2,000 जूल। उसके बाद फिर लाइन यानी सेकेंड टॉपिक लेवल पे क्या होगा 10%, फिर से 2,000 का 10% होगा जो कि कितना होगा 200 जूल। तो सेकेंड टॉपिक लेवल पे जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी 200 जूल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ फूड चेन ऑफ पॉन्ड एंड फॉरेस्ट। सो बेटा आपको फूड चेन जो है पॉन्ड और फॉरेस्ट की ड्रॉ करनी है। तो ये फूड चेन जो है यहाँ पर गिवन है, आप इससे यहाँ से अपना आंसर लिख सकते हैं। देखिए स्टार्टिंग में क्या है प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो स्मॉल प्लांट्स, ग्रासेस, एल्गी, ये क्या है प्रोड्यूसर्स हैं इन केस ऑफ पॉन्ड। उसके बाद देखिए इनको जो है कौन खाएगा, टैडपोल, लार्वा, प्रोटोजोआ जो पानी के अंदर होते हैं पॉन्ड के अंदर वो खाएंगे। उनको कौन खाएगा, उनको स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को कौन खाएगा, उनको खाएगी लार्ज फिश। तो ये फूड चेन हो गई इन पॉन्ड। सेकंड है फूड चेन इन फॉरेस्ट, काफ़ी इजी है, हमने एग्जाम्पल भी किया। फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को डियर खाएंगे, डियर को कौन खा सकता है, लायन। ठीक है, तो ये होगी फॉरेस्ट की फूड चेन। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।